प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि रीतिकाल से संबंधित है, आपके पाठ्यक्रम में रीति सिद्ध कवि बिहारी को संकलित किया है, उनके दोहों को संकलित किया गया है। पहले वाले ये पूर्व यूट्यूब में हम बिहारी के जीवन परिचय और 8-10 दोहों की व्याख्या पढ़ चुके हैं, पठन पाठन कर चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे बिहारी के दोहों को देखते हैं। ये नेक्स्ट है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। ये श्रृंगार परक दोहा है और बिहारी इसमें बताना चाह रहे हैं कि राधा ने मान कर लिया है। मैंने पूर्व में बताया कि साहित्य में रूठने को मान कहा जाता है। राधा कृष्ण के व्यवहार से रूठ गई हैं, उन्होंने मान कर लिया है। यूँ कहें कि नायक से कृष्ण ने किसी अन्य नायिका से प्रणय निवेदन किया या उनके संपर्क में है, इसलिए राधा सौतिया डहा की वजह से, ये स्त्री सुलभ एक ईर्ष्या भाव है, उस असूया भाव से राधा ने मान कर लिया है। अब उसकी एक सखी आती है और राधा को मनाने का प्रयास करती है, उपक्रम करती है, कहती है कि सुन राधी के सुजान, हे सुजान, ये समझदार राधिके आप सुनिए। तो पर वारो उर्वशी, मैं तुझ पर अपना उर्वशी नामक आभूषण न्यौछावर करती हूँ तुम्हारे इस रूप, इस दृश्य को देखकर कि तुम्हें अभी मान को छोड़ देना चाहिए, रूठने को छोड़ देना चाहिए। दूसरे इसका एक ये अर्थ भी हो सकता है कि तो पर वारो उर्वशी की, मेरे हृदय में बसने वाली है राधिका सुजान, मैं तुझसे ये निवेदन करती हूँ कि मोहन के प्रति जो तुम्हारे मन में जो एक क्रोध का भाव है, शिकायत का उल्हाना ताना और रूठने की जो प्रक्रिया है, इसे तुम्हें अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तुम मोहन के हृदय में बसी हुई हो। और कैसे बसी हुई हो? वह उर्वशी समान। उर्वशी नामक एक आभूषण होता है जो गले में पहना जाता है, वक्षस्थल पर तक वो झूलता रहता है। तो यहाँ बिहारी एक सखी के माध्यम से राधा को समझाती है कि तुम्हें रूठना छोड़ देना चाहिए और तुम मोहन के हृदय में बसी हुई हो, उर्वशी हो, और वह उर्वशी समान। एक उर्वशी जो एक अप्सरा थी, उसके संदर्भ में भी इसका अर्थ हो सकता है। तुम अप्सरा, उर्वशी नामक अप्सरा के समान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, एक अर्थ तो ये। दूसरा अर्थ है उर्वशी समान, जैसे कृष्ण अपने गले में उर्वशी नामक आभूषण धारण करते हैं, इस तरह तुम उनके हृदय में बसी हुई हो। यहाँ उर्वशी शब्द के 2 या 3 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर हम यमक की छटा को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बहुन में करत हैं नैनन ही सौबात। यहाँ ये भी श्रृंगारिक दोहा है और बिहारी यहाँ पर संयोग श्रृंगार का चित्रण करते हैं। और प्रसंग यह है कि कोई नायक और नायिका किसी सभा में उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग हैं और सभा की एक गरिमा है, लेकिन दूर बैठे हुए हैं नायक और नायिका, आँखों ही आँखों में किस तरह से इशारों में बात करते हैं। इस प्रसंग को बिहारी एक छोटे से छंद में, छोटे से दोहे छंद में कितनी बड़ी घटना प्रसंग को यहाँ सामने रख देते हैं। और प्रकारांतर से संवाद योजना भी यहाँ पर मौन संवाद है परस्पर नायक और नायिका का, आँखों ही आँखों में इशारे वाली बात है कि कहत, नायक ने नेत्रों के इशारों से, सैन से नायिका को प्रणय निवेदन किया, प्रेम के लिए बुलाया। नटत, और इशारों में ही नायिका ने इनकार कर दिया। रीझत, नायिका के इस तरह मना करने की जो अदा है उस पर नायक कृष्ण रीझ जाते हैं,
प्रसन्न हो जाते हैं। मिलत, फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं। खिलत, दोनों के नेत्र, हृदय, मन, मुखमंडल पर एक हंसी, प्रफुल्ल आभा छा जाती है। फिर दोनों देखते हैं लजा जाते हैं। एक शर्म की लालिमा उनके चेहरे पर, उनकी आंखें झुक जाती हैं। ये प्रसंग है, प्रणय का निवेदन, फिर इनकार करना, फिर दोनों का नेत्रों का मिलना, फिर दोनों का प्रसन्नचित्त होना, फिर लजा जाना है। कितने सूक्ष्म मनोभाव हैं जो बिहारी एक दोहे के भीतर ये सारी चेष्टाओं को, प्रणय चेष्टाओं को या नायक नायिका के आपसी जो प्रेमिल व्यवहार की वृत्तियां हैं उनको यहाँ पर रखते हैं। भरे भवन में करते हैं, ये भौर शब्द इसमें गलत छपा हुआ कि था भरे भवन, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, नेत्रों ही नेत्रों में, आँखों ही आँखों से वो बात करते हैं। क्योंकि मुख से मुख बात करने की तो हमारे यहाँ एक परम आम व्यवहार में है, लेकिन साहित्य में आप देखिए कि जब आप चाहे महादेवी की एक पंक्ति देखते हैं कि नयन श्रवण में, श्रवण नयन में आज हो रही कैसी उलझन। एक प्रसंग मुझे इस समय याद आ रहा है कि व्याख्या में आप इस तरह का तुलनात्मक रूप से या भाव साम्य की दृष्टि से लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। राम की शक्ति पूजा में निराला ने एक प्रसंग लिखा है कि नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, याद आया उपवन विधेय का, नैनों से नैनों का गोपन प्रिय संभाषण। वहाँ भी नेत्रों ही नेत्रों में गोपन संभाषण की चर्चा निराला करते हैं राम की शक्ति पूजा में। तो कहने का मतलब है कि ये साहित्य में आँखों ही आँखों में बात करने की एक बहुत समृद्ध और एक प्राचीन परंपरा हमारे यहाँ पर रही है। आगे देखते हैं अगले दोहे में, कौन बहाती रही है बिरद, अब देखी वे मुरार, बींधे मूसो आई के, गीधे गीधही तार। बहुत ही सुंदर दोहा है। इसमें बिहारी लिखते हैं और ये विशुद्ध भक्ति पर दोहा है, लेकिन बिहारी कहीं न कहीं कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि तुमने बहुत छोटे मोटे पापियों का उद्धार किया होगा, मेरे जैसे महापापी से आकर भिड़े हो, अब तुम्हें पता चलेगा कि पापियों का उद्धार कैसे किया जाता है। कौन भांति रही है विरुद्ध, विरुद्ध कहते हैं यश, प्रशंसा, उसकी आइडेंटिटी, पहचान। भगवान कृष्ण या प्रभु की का एक विरुद्ध है, एक यश है कि वो पतित पावन है, अधम उदाहरण है, पापियों का उद्धार करने वाले हैं। उसी प्रसंग में बिहारी कहते हैं कि तुमने बहुत छोटे मोटे पापियों का उद्धार किया होगा, हे कृष्ण मुझ जैसे महापापी से तुम्हारा पाला पड़ा है, अब देखते हैं मेरा उद्धार कैसे करते हैं। अब देखिए यह प्रकारांतर से बिहारी बड़े चतुराईपूर्ण ढंग से अपने स्वयं का उद्धार करने की बात करते हैं। क्योंकि अगर कृष्ण को गुस्सा आता है तो उनका वध भी करते हैं तो भगवान के हाथ से वध नहीं होता, उद्धार होता है। और अगर भगवान अपने विरुद्ध को धारण कर लेते हैं तो सीनियरिटी में सब बिहारी कहते हैं कि सबसे बड़ा महापापी तो मैं हूँ, वरिष्ठता में तो मेरा नंबर पहले आ रहा है, इसलिए सबसे पहले आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। कौन भांति रही है, अब किस तरह से तुम्हारा ये यश बचा रह पाएगा। अब देखी वो मुरारी, हे मुरारी, हे कृष्ण, अब तुम्हें पता लगेगा। अब देखो मुरारी शब्द भी यहाँ मुरा नाम के, मुरा प्लस अरि, मुरा नाम के राक्षस के शत्रु होने के कारण, उनका वध करने के कारण कृष्ण का मुरारी नाम भी पड़ा है। बींधे मूसो आएगा, बींधे माने मुझसे तुमने आकर के टक्कर ली, मुझसे भिड़े हो आकर के, अब तुम्हारा जीतना मुश्किल है, अब तुम्हारा यश खटाई में पड़ जाएगा। गीधे गीधही तार, आप एक जटायु नाम के गिद्ध साधारण से एक पक्षी का उद्धार करके बड़े प्रसन्न चित्त प्रफुल्ल होकर बड़े गर्व से भरे हुए घूमते हो कि मैं अधम उदाहरण हूँ, मैं पतित पावन हूँ। ये तो बहुत छोटा सा एक पक्षी का आपने, जटायु नामक गिद्ध का आपने उद्धार किया, लेकिन अब मेरे जैसे महापापी से मिले हो तब आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, मेरा उद्धार करना पड़ेगा। अब ये प्रकारांतर से ये बिहारी का हम यहाँ सख्य भाव भी प्रकारांतर से देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान के प्रति चुनौती देते हैं और अपने उद्धार की कामना करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल।
ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, अन्योक्ति इसके अंदर है और इसमें अप्रस्तुत अर्थ प्रधान है। प्रस्तुत अर्थ जो वर्णित है वो प्रधान नहीं है, बल्कि जो लक्ष्य किया गया है वो प्रधान है। बिहारी, ये कहा जाता है कि बिहारी को शाहजहाँ के टाइम में विभिन्न राजाओं से वृत्ति बंधी हुई थी और बिहारी अपना आजीविका वृत्ति के लिए वहाँ जाते थे। तो जब मिर्ज़ा जयसिंह के दरबार में बिहारी अपनी वृत्ति लेने पहुँचे तो उनको पता लगता है कि मिर्ज़ा जयसिंह अपनी नवोढ़ा या नवविवाहित पत्नी के प्रेम पाश में बंधे हुए हैं, राजकारी भुला बैठे हैं, शीश महल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तब बिहारी ये दोहा लिखकर या अन्योक्ति कागज़ की एक छोटी सी चिट पर अन्योक्ति लिख कर के भिजवाते हैं। मिर्ज़ा जयसिंह के मोह पास से छूटते हैं, आंखें खुलती हैं, प्रसन्न होते हैं और ये कहते हैं कि जो चौहान रानी थी वो भी बड़ी प्रसन्न होती है और फिर उसको अपने बाद में बिहारी उनके पुत्र राम सिंह के शिक्षक भी नियुक्त होते हैं, ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। और ये कहते हैं कि मिर्ज़ा जयसिंह इसके बाद, इस घटना प्रसंग के बाद बिहारी उनके राज दरबार में राजकवि का पद प्राप्त करते हैं। प्रत्येक दोहे पर उन्हें एक एक मुहर या सोने की असरफी इनाम में मिलती है। बिहारी लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। वो लिखते हैं कि अरे बहुरा, अभी तो ये छोटी सी कली विकसित हुई है, इसमें न तो परागकण है, न माधुर्य है, न शहद है, मधु है, और फिर तो अभी से इस पर इतना आसक्त हो रहा है। और जब ये कली विकसित होकर के फूल बनेगी तो पता नहीं उस समय तो तेरा क्या हाल होगा। तो सारे अपने जो नित्य दायित्व हैं, जो राजकार्य हैं, उनको भुला देगा। इसलिए राजधर्म की तो अवहेलना प्रकारांतर से बिहारी के लिए कह रहे हैं कि जब बिहारी मिर्ज़ा जयसिंह के लिए कह रहे हैं कि जब अभी से भंवरे के माध्यम से भंवरा जब एक सामान्य सी कली पर आसक्त हो गया, न उसमें शहद है, न पराग है, न अभी उसका विकास हुआ है, लेकिन जब वही कली विकसित होकर फूल बनेगी तब पता नहीं क्या होगा। सारे वो मोह में कितना गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। तो बिहारी इस दोहे के माध्यम से मिर्ज़ा जयसिंह को समझाते हैं कि अभी तो नवोढ़ा पत्नी है ना, आप उसके प्रेम पास में इतने डूबे हुए हैं। अभी तो रानी के जब और दायित्व बढ़ेंगे, उनकी और भूमिकाएं बढ़ेंगी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। और ये दोहा बिहारी पढ़ते हैं, बिहारी को लगता है, बिहारी की आंखें खुलती, मिर्ज़ा जयसिंह पढ़ते हैं और मिर्ज़ा जयसिंह की आंखें खुलती हैं और राजकार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो ये अन्योक्ति बहुत, जब बिहारी की चर्चा होती है तब इस अन्योक्ति का जिक्र किया जाता है। फूल और भंवरे के माध्यम से राजा और रानी को एक तरह से प्रबोधन दिया गया है, उनको समझाया गया है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, अगले वीडियोज में बाकी दोहों का अध्ययन किया जाए।